अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, जिसका आप ना कोशिश करनी है आप सब ने ज़रा कि कहीं नेटवर्क वाले एरिया में आप लोगों ने बैठना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ ब्रेक कर रही है या आपका बार बार जो है नेटवर्क इशू कर रहा है, तो ज़रा अपनी साइड अपनी लोकेशन चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ज़रा बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से आपने सुनना है। आज का टॉपिक भी बहुत एक ऐसा एक टॉपिक है जो कि यकीनन आपको काफ़ी टाइम से ये फेस करने को मिल रही है, ये वाली रिजेक्शन भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको इस रिजेक्शन के ऊपर आपको प्रॉपर ब्रीफ करने वाला हूँ, तो ज़रा बड़ी तवज्जो से प्रॉपर बैठना है, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे आप सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका वेलकम है कि आज के सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में, कि आप सब ने अपना टाइम निकाला, कीमती टाइम निकाला, यकीनन माशाल्लाह कुछ ना कुछ सीखने के लिए। और इंशाल्लाह सिखाना क्या होता है, एक उस्ताद का फ़र्ज़ होता है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना टाइम निकालते हैं, डेली बेसिस पे अपनी क्लास को अटेंड करते हैं, मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। तो जो सिखाने वाला होता है वो एक उस्ताद होता है, उसका फ़र्ज़ होता है उसने सिखाना ही सिखाना है, ठीक है। अब जो सीखने वाले होते हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। उसमें से जो अच्छा दिल लगा के सीख लेते हैं वो अच्छे कामयाब हो जाते हैं, जो कम दिल लगाते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ गलतियों की वजह से या किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़रा बड़ा अपने ख्याल करना है कि प्रॉपर बड़ी तवज्जो से बड़े दिल लगा के काम को करना है, काम को सीखना है। पर उससे पहले आज हमारे यहाँ पे माशाल्लाह जो एक हमारी न्यू बिज़नेस पार्टनर हमारी माशाल्लाह जो कि यहाँ पे हमारे साथ ऐड हैं इस सेशन में, मिस समरीन राजपूत फ्रॉम कराची। तो उनसे मैं चाहूँगा 2 मिनट बात की जाए इंशाल्लाह, फिर आगे सेशन का आगाज़ किया जाए कि हमारा जो सेशन है आज का जो टॉपिक है फिर उसको इंशाल्लाह आप तक डिलीवर करते हैं, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से सुने, गौर करें इंशाल्लाह, और कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में इजाफा हो, ठीक है। कि आपके अंदर जो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं नॉलेज में, कहीं ना कहीं कोई वीक पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको नहीं समझ आ रहे, और इंशाल्लाह वो भी आज आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ पे हम 2 मिनट बात करेंगे, उनसे ज़रा पूछेंगे कि उनको हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करके कैसा लगा, हमारी अल्फ़ा विन आर्मी में उनको ज्वाइन करके कैसा लगा, और माशाल्लाह क्या एक्सपेक्टेड वो चाह रही हैं यहाँ पे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, ठीक है। तो जी मिस समरीन राजपूत, अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। अगर आपको मेरा साउंड, मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुँच रही है, अगर आप यहाँ पर अवेलेबल हैं तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, ठीक है, खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जी मिस, आपका सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी कम्युनिटी में, हमारे ग्रुप में वार्म वेलकम है, हार्टली वेलकम है आपका। तो मुझे बताइएगा कि आपको हमारी कम्युनिटी में अल्फ़ा विन आर्मी में ज्वाइन करके कैसा फ़ील हो रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। माशाल्लाह आपने माशाल्लाह, बहुत अच्छे से वेलकम किया। चले ज़बरदस्त, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। और एक और बात आपसे यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप देखें माशाल्लाह कराची से बिलोंग करती हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस आयशा नूरीन है जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, आपको रेफरल किया। उन्होंने आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा प्लान दे के या कोई ना कोई ऐसी बात करके आपको ज्वाइन करवाया। तो यकीनन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी बात जो आपको बड़ी ही अट्रैक्टिव लगी, जो आपको लगा कि मुझे ये सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए। तो वो कोई एक पॉइंट आप हमारे साथ यहाँ पे रख सकती हैं, ताकि हम सबको भी पता चले कि हमारे सिस्टम में कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको लगा कि ये बड़ा अट्रैक्टिव है, कि मुझे ये सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए। तो कोई एक पॉइंट आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। जी सर, सबसे पहले उनका अच्छा क्लास, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उनसे पूरा ट्रस्ट है कि ये मुझे स्कैम वगैरह नहीं करेंगे, उसी से बगैर कुछ एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे से चले माशाल्लाह माशाल्लाह, बाकी आप सहमत किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह, काफ़ी आपने ये सबसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के प्लान, हमारे पास जो एक प्लान है अल्फ़ा विन इंटरनेशनल का, जो प्लान है बहुत ही खूबसूरत प्लान है, बड़ा ही एक यूनिक सा प्लान है कि आपको तकरीबन मैक्सिमम आपको 5 मिनट चाहिए इस प्लान को समझने के लिए, कि ये वो वाला प्लान नहीं है कि आप सारा दिन भी लगे रहें और आपको समझना है, ठीक है। तो ये इतना आसान प्लान है, जब आप किसी के साथ डिलीवर करते हैं तो यकीनन अगले बंदे को समझ आ रहा होता है यार वाकई कितना यूनिक और कितना खूबसूरत और कितना लाइफ चेंजिंग प्लान है, कि हमारी लाइफ यहाँ पे बदल सकती है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको भी यही बातें, कुछ यही पॉइंट आपको समझ आए होंगे, तो आपने दैट्स वाई आपने सिस्टम को ज्वाइन किया। एंड थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना माइक अपना म्यूट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच आपका, जज़ाकल्लाह। तो जी मैं माय डियर फ्रेंड आपको ये एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आप सब देखें यहाँ पे माशाल्लाह कि आप लोग जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं डेली बेसिस पे हमारे साथ लोग सिस्टम में ऐड होते हैं, ज्वाइन करते हैं। हमारा सिस्टम काम कर रहा है एक इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। कि ये कोई पाकिस्तान नहीं है, कोई इंडिया नहीं है, कोई इंडोनेशिया बांग्लादेश नहीं है, कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि नेटवर्क आपने एक अच्छा सा बिल्ड करना होता है। आपका यकीनन एक ऐसा रिलेशन बिल्ड होता है जो कि यकीनन आप किसी अपनी बाकी लाइफ में या किसी और प्रोफेशन में आप लोग बिल्ड नहीं कर पाते।
जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका रिलेशन बनता है। अब देखें कि आप यहाँ पे किस दुनिया के कोने से मेंबर्स को अप्रोच करते हैं, क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं। अब वो नहीं पता कि आपको वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है क्या नहीं करता। जब आपके साथ वो ज्वाइन हो जाता है तो यकीनन आपका उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो जब रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपके सारे काम आपके लिए आसान होते जाएंगे। प्रॉपर आपकी एक अच्छी चेन बनती जाएगी। जब चेन जुड़ती है आपस में, आपने अक्सर देखा होगा जब कोई भी चेन है, चाहे वो जंजीर होती है ना, जो एक लोहे की जंजीर होती है, उसमें देखें जब एक दूसरे के साथ वो जुड़ी होती है ना तो वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं। अगर वही आप अलग अलग पार्ट उसका कर दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और वही जंजीर जब आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हो, जोड़ देते हो, तो वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो यकीनन किसी को डेड कर सकती है। अगर किसी को लगी हो ना, वो किसी को ख़त्म कर सकती है। अगर आप एक एक पार्ट करके किसी को मारें तो क्या फ़ील होगा। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग जब आप मिल के काम करते हैं तो यकीनन आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, पूरी दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की ये एक पावर है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हम लोग एक ऐसे बिज़नेस में, एक ऐसे प्लान का हम लोगों ने चूज़ किया हुआ है, इंतखाब किया हुआ है कि जो प्लान हमें नहीं, हमारी एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन नहीं, हमारे यहाँ पे 7 नस्लों को स्ट्रॉन्ग करने वाला प्लान है। तो ये प्लान आपके पास छोटा प्लान नहीं है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्लान है। तो यकीनन आप लोगों ने इस प्लान की वैल्यू को समझना है, तभी आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू नहीं समझ आ रही प्लान की, आपको यही लग रहा है कि यार ये बाकी प्लान्स की तरह छोटा सा प्लान है, लोग आएंगे ज्वाइन करेंगे, ये पैसा बनाएंगे, तो इसका मतलब आपने प्लान को ना सही तरह से स्टडी नहीं किया। तो मैं चाहूँगा पहले आप प्लान को अच्छे तरीके से डिफाइन करो, तभी आप वर्किंग अपनी स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि बगैर आपके पास नॉलेज या बगैर लर्निंग के, बगैर आप लोगों ने इसको स्टडी किए, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने प्लान को पहले अच्छे तरीके से डिफाइन करना है, आपने इसको स्टडी करना है, तभी आप बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी सबसे पहला आपका यही काम है कि आप अपने प्लान की वैल्यू को समझो कि आप कहाँ बैठे हो, किस लेवल पे बैठे हो और किस लेवल तक पैसा बना सकते हो, कि जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। मैं हज़ारों लाखों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों अरबों खरबों की बात कर रहा हूँ कि इस प्लान में इतनी पावर है कि आप खरबों तक जनरेट कर सकते हैं और कोई कंडीशन नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो जी आज का हमारा जो टॉपिक था वो भी बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड फिजिकल नेटवर्क मार्केटिंग। कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स आपके साथ आके सवाल करते हैं कि यार ये जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं, हम देखें फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, वो कहती है यार हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट है, चलो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो नज़र आ रहा है ना। फिजिकल है, जाहिर सी बात है, फिजिकल और डिजिटल ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। पहले आप इन दोनों की, आपको पता होना चाहिए दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का मतलब क्या है। कि फिजिकल वो है कि जिसको आप छू सकते हैं, ठीक है, कि मतलब आप महसूस कर सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं, वो फिजिकल चीज़ है। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी इंसान है, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी करेंसी हो सकती है। अब डिजिटल दूसरी तरफ बात करें कि आप सिर्फ उसको व्यू कर सकते हैं, आप उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, वो डिजिटल है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अब आपको मैं दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूं कि दोनों में फ़र्क क्या है, कि एक फिजिकल मार्केटिंग है और एक डिजिटल मार्केटिंग है। फिजिकल मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है, आपने देखा होगा कोई भी हमारी शॉप्स हैं हमारे एरियाज़ में, हमारे मोहल्ले में, या कहीं ना कहीं मार्केट में, ठीक है। जो प्रॉपर एक शॉप होती है, प्रॉपर वो फिजिकल कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच के अर्निंग कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको पैसा जनरेट हो रहा होता है, ठीक है, कोई फिजिकल चीज़ बेच के। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक बात बताना चाहूँगा कि अब जो वक़्त है, ज़माना सारे का सारा डिजिटल हो चुका हुआ है, सारे का सारा कंप्लीटली। सिर्फ हमारी सोच में अभी तक फ़र्क है, हमने अपनी सोच को डिजिटल नहीं किया, नहीं तो ज़माने में कोई कसर नहीं है कि आप जो वक़्त देख रहे हो, जो वक़्त को सर्वाइव कर रहे हो, वो सारे का सारा वक़्त आपका डिजिटल हो चुका हुआ है। लेकिन अभी तक हमारी सोच में यही बात है यार, हम कोई फिजिकल काम करें ना तो वही हमें लग रहा होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कि हम कोई प्रोडक्ट हमने ली, कहीं से उठाई, कहीं पर रखी, या कहीं से लिया, बाय किया, आगे जाके सेल किया, और वही हमें लग रहा है कि वही वर्किंग है। लेकिन आप देखें, जब आप डिजिटल तरीके से पैसा जनरेट कर रहे हैं, आपका सोर्स क्या है, कि जब आपने डिजिटल तरीके से पैसा बनाना है तो कहाँ से बनाना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने मेरे साथ पैसा लगाया और मैं आपको बैठे बिठाए पैसा दे दूँ। हमारे पास ना कोई प्रोजेक्ट, ना कोई टेक्नोलॉजी, कुछ भी नहीं, और मैं कहूँ भाई डिजिटल तरीके से तुमने मुझे दे दिया है, मैं तुम्हें आगे प्रॉफिट देता रहूँ, ये तो कोई प्रॉफिट नहीं है। अब जो डिजिटल तरीके से जो आप पैसा जनरेट कर रहे हो, हम जनरेट कर रहे हैं, उसका सोर्स क्या है। वो सोर्स ये है, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, हमारे पास एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है कि जहां से हम पैसा जनरेट कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपके पास जो सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी है, वो एक बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी है ना। आपकी जो फ्यूचर है, आपका जो वक़्त है, अभी करंट में आप देख रहे हो कि कितनी टेक्नोलॉजीज आपके सामने आ चुकी हैं।
अब जो आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं वो भी आपकी फ्यूचर है, वो भी आपका मुस्तकबिल है। आपने टेक्नोलॉजीज़ को ही फेस करना है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो टेक्नोलॉजी है, जो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, नज़र तो नहीं आ रही लेकिन आपको उसकी पावर पता है, यार बहुत पैसा बना सकते हैं टेक्नोलॉजी से। अब अगर कोई बंदा कहता है भाई यहाँ पे आप काम नहीं कर रहे टेक्नोलॉजी के अंदर, मुझे बताओ कि बेच क्या रहे हो, सेल क्या कर रहे हो, ख़रीद क्या रहे हो, मैं आपको ये बताता हूँ। अब सबसे पहली बात है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम से मुझे ये बताइएगा कि आप लोग उसके अंदर कोई प्रोडक्ट निकालेंगे क्या? कोई उसके अंदर से प्रोडक्ट आप पैदा करेंगे या कोई कुछ कपड़े निकालेंगे या कोई साबुन सरफ निकालेंगे जो आप कह रहे हैं सामने वाले बंदे को, या वो बंदा पूछ रहा है कि भैया आप टेक्नोलॉजी के अंदर से कमा क्या रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, बेच क्या रहे हैं? तो आपने क्या कहना है, आप देखें कि आप टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम पे बैठे हैं, हम यहाँ पे डिजिटल तरीके से जो अर्निंग कर रहे हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारा क्या काम होता है, हम डॉलर्स की प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं और हम डॉलर्स ही जनरेट करते हैं, और हम जो डॉलर बनाते हैं वो सारे का सारा डिजिटल है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सिस्टम हमारा टेक्नोलॉजी वाला है और हम सिस्टम के अंदर से कहें भाई ये कपड़ा निकल रहा है और ये कपड़ा आगे जाके बेचना शुरू कर दें। जब सिस्टम आपका टेक्नोलॉजी है, आपकी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसको आप लोग व्यू कर रहे हो, आप देख रहे हो, ना आप उसको टच कर रहे हो ना आप उसको महसूस कर रहे हो। अब आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि आप जो अपना मोबाइल पे इंटरनेट बंडल बाय करते हो, इंटरनेट बंडल बाय करते हो ना, आप किसी को पेमेंट सेंड कर देते हो, किसी को क्या करना है, आप एक कंपनी को, जैसे कि लेट्स सपोज एक जैज़ वाले हैं या वारद या टेलीनॉर या जो भी है, अब आपको अंदर नहीं पता भाई वो कंपनी क्या है, कहाँ से है, कैसे नहीं, कंपनी को फेस नहीं कर रहे, कंपनी को कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपने व्यू किया हुआ है और आप उनको जनाब आपका बंडल 1500 का है, आप 1500 उनके जनाब सेंड कर देते हैं और आपका वो पैकेज बंडल लगा देते हैं। अगर यही बात होती तो भैया आप जाके फिजिकल कुछ देखते या किसी को बाई हैंड पैसे पकड़ाते, बाई हैंड कुछ ना कुछ लेते। लेकिन ये भी क्या है, एक डिजिटल आपके सामने टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने इंटरनेट बंडल बाय कर रहे हैं या कुछ ना कुछ आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर रहे हैं। तो ये क्या है, ज़माना आपके सामने मुकम्मल तौर पे बदल चुका है। कंप्लीट आपके सामने जो इस टाइम जो यूथ है, जो जनरेशन है, ये हम जो फेस कर रहे हैं ये इस टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम को फेस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है को फिजिकल हम लोग कोई काम नहीं करते। एक वक्त था लोग फिजिकल काम करते थे, लोगों को पता ही नहीं था कि डिजिटल काम क्या होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शऊर आया, लोगों के सामने ये चीज़ें आई, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, अमल हुआ और हमारे सामने ये चीज़ें आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब आप देखें कि आप माशाल्लाह घर बैठ के लोग आज वो, अगर मैं आपको छोटी सी एक बात करूं कि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब तो कोई चीज़ नहीं आपको देता, कोई आपको फिजिकल प्रोडक्ट नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता, लोग यूट्यूब से इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं। क्या है यूट्यूब? एक टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय किया गया है। टेक्नोलॉजी क्या है, वो भी किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय है, उसका भी कोई ऑनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, किसी के पास होल्ड नहीं है। कभी आप लोगों ने सुना है कि यार यूट्यूब बंद हो जाएगा कोई महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद? कभी आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यूट्यूब का कोई ऑनर नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, वो प्रॉपर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्रोग्राम है, एक सिस्टम है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है फिजिकल किसी इंसान के पास। तो इसी तरह जब कोई भी टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम आता है तो उसका क्या होता है, कंट्रोल सारे का सारा कम्युनिटी के पास होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्फा विन इंटरनेशनल में आप लोग जहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे सारे का सारा कंट्रोल सिर्फ हमारे पास है। और ये कम्युनिटी, ये जो आप लोग हैं, ये हम लोग हैं, ये कब तक इस सिस्टम से पैसा बनाएंगे, ये भी बात आपने याद रखनी है, माइंड में रखनी है। अगर कोई इंसान पूछता है कि भाई कब तक आप बना सकते हो, आप उसको सिंपली एक आंसर कर सकते हो, भाई जब तक दुनिया में इंटरनेट चल रहा है। टेक्नोलॉजी है ना, सिर्फ इंटरनेट पे काम कर रही है। अब आपका, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा भैया आप काम ही नहीं कर सकते। आपसे किसी चीज़ की डिमांड नहीं की गई, आपको कुछ नहीं कहा गया, ना आपने क्वालिफिकेशन पूछा गया, ना आपको एक्सपीरियंस पूछा गया, ना आपसे कुछ और अदर बात की गई, कुछ भी नहीं कहा गया। आपसे सिर्फ इतना ही कहा गया कि आपके पास एक स्मार्टफोन एंड सेकंड आपके पास इंटरनेट बंडल या वाईफाई, बस ये 2 चीज़ें आपके पास हैं तो आप इसी मोबाइल फ़ोन से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। अगर कोई और कंडीशंस होती तो यकीनन आपके सामने वो पेश की गई होती कि यार ये भी कंडीशंस हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में ये डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले लोग काम करते थे, फिजिकल काम करके इतना पैसा नहीं बना सकते थे, लेकिन क्या हुआ है, हर काम को ना बड़ा शॉर्ट कर दिया गया, कि हर काम को बड़ा शॉर्ट कर दिया गया, बड़ा शॉर्ट। लोग देखें कि पहले लोग क्या करते थे, आपको छोटे सी एग्जांपल देता हूं कि एक वक्त था, आप लोगों ने डाकिये देखे होंगे
कि लोग आपने देखे होंगे, आपके अगर आपने नहीं देखे, आपके बड़ों ने या बुज़ुर्गों ने देखा होगा यार, कहीं ना ख़त पहुंचाना होता था ना, तो लोग मीलों का सफ़र करके, जो एक डाकिया होता था ना आपसे, उसने ख़त पकड़ा और मीलों का सफ़र करके जाके दूसरे गाँव दूसरे शहर पहुँचा, जाके ख़त आपका डिलीवर करके आया। तो क्या था, एक वक्त वो भी था, वो फिजिकल टाइम था। लेकिन आज वो टाइम डिजिटल हो चुका हुआ है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को मैसेज भेजना हो भाई 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। कि आज वो वक्त देखो कितना शॉर्ट कर दिया गया है कि जो लोग इतना सफ़र तय करके, मीलों का सफ़र तय करके कहीं खत डिलीवर करने जाते थे, आज वो अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को खत डिलीवर कर देते हैं। जो भी मैसेज या पैगाम है ना, आप अपने मोबाइल फ़ोन से किसी को मैसेज कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, कुछ भी आप कॉल कर देते हैं, तो ये आपका मैसेज अगले बंदे तक, बेशक वो अदर कंट्री क्यों ना बैठा हो। लेकिन एक वक्त था, ये चीज़ें नहीं थी, टेक्नोलॉजी आई, ये सारा कुछ आपके सामने आया। अगर फिर भी आप इन बातों को नहीं अपना रियलिटी पे बयान करेंगे या इनको नहीं आजमाएंगे, नहीं इनके ऊपर अमल करेंगे, तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे। दुनिया ऑलरेडी बड़ी आगे निकल चुकी है। आप लोग कहीं वर्ल्ड वाइड देखें ना, पूरी दुनिया के ऊपर नज़र घुमाएं तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हुई है, सिर्फ इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो माय डियर फ्रेंड, हमने यहाँ पे पैसा जनरेट करना है, बहुत बड़ा पैसा कमाना है। लेकिन पहली बात तो ये कि अगर आप कोई ऑफलाइन काम भी स्टार्ट कर, भाई ये तो फिर वही काम हो गया ना कि हराम का कमा लो यार। अगर ये सारा कुछ फेस नहीं करना, कहीं जुआ शुवा खेल लो, फिर कहीं सट्टा लगा लो, जाके कहीं ट्रेड मार लो, कहीं पैसा लगाओ, बगैर मेहनत किए, बगैर कुछ किए पैसा कमाए जाओ, वो तो फिर हराम का काम हो गया ना सारे का सारा। आपने खुद भी हराम खाया, फैमिली को भी हराम खिलाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लाइंट्स को प्रॉपर सेटिस्फाइड करके उसको लेके आते हैं और हम मेहनत करते हैं। हम एक क्लाइंट्स पे अपना टाइम खर्च करते हैं, अपनी टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अपना माइंड यूज़ करते हैं। हम उसको आधा घंटा देते हैं, 1 घंटा देते हैं। इवन के क्लाइंट्स यहाँ पे इवन के एक वीक हमारा ले जाता है हमारे साथ ज्वाइन करते वक्त। तो माय डियर फ्रेंड, ये आपकी मेहनत है, आप मेहनत कर रहे हो। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि डिजिटल मेहनत है, कि मेहनत आपको किसी को आपकी मेहनत नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन रिजल्ट्स आपके ज़रूर नज़र आएंगे किसी को, कि भाई हाँ इसने किसी को ज्वाइन करवाया और इसको प्रॉफिट आ गया, ठीक है। लेकिन जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, जो आप लोग सरखपाई कर रहे हो, किसी के ऊपर टाइम खर्च कर रहे हो, अपना दिमाग खर्च कर रहे हो, वो मेहनत कोई नहीं देखने वाला। क्यों भाई, मेहनत आपकी डिजिटल है। मैंने पहले बात कर दी, पहले मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि डिजिटल क्या है, कि सिर्फ आप उसको व्यू कर सकते हो। कोई बंदा आपको देखेगा ना, आपको बोलता हुआ देखेगा, तो ही उसको लगेगा यार मेहनत कर रहा है। अगर आपने किसी के साथ डायरेक्ट जाके आपने ज्वाइनिंग निकलवा ली है, तो वो बंदा कहेगा यार इसने अचीवमेंट कर ली है, उसको मेहनत आपकी दिखेगी नहीं। उसने कहा यार इसने ना कुछ बेचा ना कुछ लिया और इसने जहाँ पैसा बना लिया, कैसे बना लिया। तो ये काम है कि जब आप लोग काम करते हैं, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग सारी की सारी मेहनत आपके दिमाग की है, आपके माइंडसेट की है। आपका माइंडसेट ही सामने वाले बंदे पे इन्वेस्ट होता है, आपका माइंडसेट ही सामने वाले बंदे पे खर्च होता है, तभी आप बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, तभी आप उसको अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा हुनर है, बहुत बड़ा। इस हुनर को कम मत समझिएगा कि आज आपको किसी के सामने बात करना आ रही है, आज आपको सामने वाले बंदे की जनाब साइकी समझ आ रही है, सामने वाले बंदे को ऑब्जर्व करना आ रहा है। ये कोई छोटा हुनर नहीं है, बहुत बड़ा हुनर है। और ये हुनर को लेने के लिए ना तो आपको डिग्रीज चाहिए, ना आपने जनाब कोई डिप्लोमे करने हैं, कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने डेली बेसिस पे सेशन को अटेंड करना है। इंशाल्लाह जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, यही सारा कुछ आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता जाऊँगा। और आपने इसको जब डेवलप करना है तो ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि यार सामने वाले क्लाइंट्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे डील करना है, कैसे उसको समझना है कि ये किस साइकोलॉजिस्ट बंदा है यार, कैसा साइको बंदा है, क्या साइकी रखता है, क्या माइंडसेट रखता है। तो ये चीज़ें हमें ये फील्ड सिखाती है। तो ये जब चीज़ें आपको समझ आ गई ना, तो उस दिन से आप समझिएगा कि आपने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है। प्रॉफिट वही नहीं है कि जो आपने डॉलर्स कमाए और आपको लग रहा है मेरे पास डॉलर आए हैं तो यही मेरा प्रॉफिट है। ये जो आप लोग लर्निंग्स कर रहे हो, जो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगर ये चीज़ें आपके अंदर आ गई, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके कोऑर्डिनेशन लेवल, आपका जो प्रॉपर बात करने का अंदाज, आपका एक्सेंट, ये चीज़ें जब आपके अंदर आ गई ना, तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है, सबसे बड़ा। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में चले जाइएगा, आपको मार नहीं पड़ने वाली इंशाल्लाह। कि आप हर दुनिया के फील्ड में, हर दुनिया के कोने में जाके कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर ये स्किल्स आपने अपने अंदर ले आए कि कैसे बात करते हैं, कैसे सामने वाले बंदे को हमने सेटिस्फाइड करना है, कैसे मुतमईन करना है और कैसे हमने डिलीवर करना है अपना प्लान, अपना मंसूबा, जो भी आपका काम है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर ये डिजिटल और फिजिकल मार्केटिंग, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया, दोनों में बहुत फ़र्क है। कि फिजिकल करने के लिए आपको सारी ज़िंदगी चाहिए, आप अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। अगर पूरा कर भी सकते हैं तो ज़िंदगी का बहुत अरसा आपको देना पड़ेगा। अगर आप दूसरी तरफ बात करूं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप ज़िंदगी के सिर्फ 1 से 2 साल, 3 साल दे के आप अपना वो ख्वाब पूरा कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी का बड़ा लग्जरी ख्वाब है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि लग्जरी ख्वाब क्या है, छोटा ख्वाब नहीं होता, करोड़ों वाला ख्वाब होता है।
जो एक लग्जरी ख्वाब होता है, जो आपका एक लग्जरी ड्रीम है, आप वो पूरा कर सकते हैं सिर्फ इस डिजिटल मार्केटिंग से। ये क्या है? टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। ये टेक्नोलॉजी को फेस करें, टेक्नोलॉजी को फेस करना सिखाएं, बताएं लोगों को टेक्नोलॉजी की पावर क्या है, कि टेक्नोलॉजी में आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप फिजिकल काम में रह के भी, सारी ज़िंदगी दे के भी नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे सिस्टम पे और बहुत राइट टाइम पे हम लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन किया इंशाल्लाह। तो हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा जनरेट करने वाले हैं, बहुत बड़ा, कि जिसकी लिमिट ही कोई नहीं है इंशाल्लाह। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हम सब के बहुत बड़े ख्वाब हैं और विजन सबका एक ही होना चाहिए कि मैंने खुद भी कामयाब होना है और मैंने अपनी कम्युनिटी को भी कामयाब करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग मुझे दुआएं देते हैं तो मुझे दिली बड़ा सुकून मिलता है। हालांकि आज के इस दौर में सुकून लोग तलाश करते हैं, भाई सुकून कहाँ मिलेगा? किसी के लिए भलाई कर दो ना, किसी के लिए अच्छा काम कर दो, जब वो आपको दिल से दुआ दे दे तो इससे बड़ा सुकून नहीं है। अगर आप भी वाकई एक मेंटली फिजिकली एक सुकून चाह रहे हैं तो भाई अल्लाह की मखलूक के साथ बड़ी मोहब्बत करो, किसी के साथ गलत बयानी ना करो, किसी के साथ ना इंसाफी ना करो, ठीक है? सबको अच्छा गाइड करो, सबको एक अच्छे तरीके से डील करो, ट्रीट करो प्रॉपर, उनका फ्यूचर, उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर, उनको फैमिली को सिक्योर करो, उनको बताओ कि आप इस तरीके से अपना अच्छा ब्राइट कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आपकी आज की ये एक नेकी, छोटी सी नेकी है, कोई बहुत बड़ी नेकी नहीं है, लेकिन इस नेकी का अजर बहुत बड़ा है। अगर वो बंदा ज़िंदगी में कामयाब हो गया तो भाई सारी ज़िंदगी दुआएं आपके पीछे। जैसे वो अक्सर कहते हैं ना कि यार आपकी जो किसी की अगर कोई बंदा बादुआ किसी को दे दे तो बादुआएं पीछा करती रहती हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह दुआएं भी पीछा करती रहती हैं। जो दुआएं होती हैं ये भी पीछा करती रहती हैं। अगर आज आप अच्छी दुआएं किसी से लेंगे, किसी फैमिली से, किसी माँ से, किसी बहन से, किसी भाई से, तो ये दुआएं भी आपके साथ साथ चलती रहती हैं और ये दुआएं ही आपको कामयाब करती हैं, कामयाब बनाती हैं। मैंने लाइफ में बड़ी जगह पे आके मैं रुका, मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बड़ी मेरे सामने ऐसी रिजेक्शंस आई कि मेरा स्टेप नहीं आगे बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा यार क्या मामला है, आखिर क्यों नहीं मैं कर पा रहा, ग्रो नहीं हो पा रहा, क्या आखिर ऐसी वजह है? तो फिर क्या किया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ जो भी लोग कनेक्टेड थे, मैंने दोबारा इंटरेक्शन किया, मैंने उनसे बातचीत की, मैंने इवन के उनकी फैमिलीज़ के साथ मैंने बातचीत की, उनकी माँओं से बात की, बहनों से, माशाल्लाह भाइयों से, सबसे बात की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेचर, मेरा ज़र्फ़ ऐसा है कि मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत की है कि मुझे बताया गया है कि कौन आपकी बहन है, माँ कैसे कहना है, या बहन को किस तरीके से है, और भाई कैसा है, ठीक है? मुझे ये रिलेशन मुझे सिखाए गए हैं कि मेरा ताल्लुक़ किसी के साथ क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने भी हैं, मैं आप सबको बड़ी रिस्पेक्ट देता हूँ। आप सब लोग मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं माशाल्लाह, मेरे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं। तो माशाल्लाह, तो बात करने का मकसद है, मैंने माँओं से बात की, ठीक है, मैंने बहनों से, भाइयों से बात की, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं, उन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, इतनी दुआएं की अल्हम्दुलिल्लाह कि आज वो लोग, उन लोगों को भी मैं कामयाबी का रास्ता दिखा रहा हूँ, कामयाब करता जा रहा हूँ, और आज उन्हीं की दुआएँ मुझे भी कामयाब करती जा रही हैं। तो ये माय डियर फ्रेंड, कामयाबी इसी वजह से मिलती है। कामयाबी वो नहीं है कि मैंने आपको ज्वाइन करवा दिया और मैं कहूँ भाई तुमने अपना काम करना है, मैंने अपना काम करना है, बिल्कुल नहीं। मेरा विजन है, आप मेरे विजन को कभी पढ़ लेना तो आपको ये भी चीज़ें समझ आ जाए कि हमने भी यही विजन सेट करना है जो हमारे मेंटोर का विजन है या जो हमारे लीडर का विजन है। विजन क्या है कि आप लोगों ने किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी के लिए गलत नहीं करना, किसी की बादुआ नहीं लेनी, किसी का पैसा इस नीयत से नहीं लेके आना, जकड़ना कि वो बंदा बेचारा बाद में परेशान हो जाए या वो कह दे यार ये मेरे साथ क्या हो गया। अच्छी तरीके से, अच्छी नीयत के साथ आपको प्रॉपर अगले बंदे को सेटिस्फाइड करके लेके आना है, प्रॉपर सिस्टम एक्सप्लेन करना है, हर चीज़। वो ये ना कहे यार सिस्टम में आके यार ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, कि आपने सारा प्रॉपर उसको पहले गाइड करना है, ठीक है? इंशाल्लाह जब वो प्रॉपर मुतमईन होके आएगा तो आपके साथ अच्छा परफॉर्म भी करेगा और आपको अच्छी दुआएं देगा और आपसे अच्छा सीखेगा भी, ठीक है? तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अल्लाह के साथ हम सबको कामयाब करें, मिल के करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। तो आप लोग डेली बेसिस पे सेशन को अटेंड किया करें, सेशन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास की आपकी अहमियत आपको तभी पता चलेगी जब आप आने वाले टाइम में ये सारा कुछ आप अचीव करते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। जो आज आपकी छोटी से छोटी अचीवमेंट्स हैं, जब आप इनको करना शुरू कर दोगे अचीवमेंट, तो इंशाल्लाह आपको फिर क्लास की वैल्यू समझ आना शुरू होगी। यार वाकई ये मैं उस टाइम में मैंने क्लास अटेंड की थी, ये आज उसी का नतीजा है, ठीक है? तो क्लास की बहुत वैल्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डेली बेसिस पे मैंने खुद भी सारी क्लासेस को अटेंड किया है, आज मैं इस काबिल हूँ, ये सिर्फ उसी का रिजल्ट है।
अगर आप लोग भी आज क्लासेस को अटेंड करेंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से तो आप भी बड़ा अच्छा पैसा बना सकते हैं, बड़ा अच्छा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह हम सबको कामयाब करे, मिल के करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। हमारा डेली बेसिस पे सेशन होता है 2:30 PM। आप लोगों ने डेली बेसिस पे इसको अटेंड करना है। जो भी आपकी एक्टिविटी है इससे पहले आप लोगों ने ख़त्म करनी है, ताकि आप लोग सेशन को टाइमली अच्छे तरीके से अटेंटिव होकर आपने इसको अटेंड करना है, ताकि जो पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए जाएँ आप उसको अच्छे तरीके से समझें, गौर करें और इंशाल्लाह उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके बहुत बड़ा इंशाल्लाह जनरेट करें, इज्जत भी कमाएं, पैसा भी बनाएं और फेम भी बनाएं। ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात हम सबको कामयाब करें इंशाल्लाह। कल हम दोबारा मिलेंगे सेम इसी टाइम, यही हमारा डेली बेसिस का टाइम है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।